नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत रीट आरएएस सेकंड ग्रेड आरपीएससी यानी सभी भर्तियों में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जिसका नाम है साथियों राजस्थान के दुर्ग। दुर्गों में साथियों मैं आपको कई टॉपिकों को क्लियर करने वाला हूँ। इसमें आपको टूरिस्ट पैलेस के साथ साथ में आपको महल भी मिलेंगे, इसमें बावड़ियाँ भी मिलेंगी, छतरियाँ भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगी हवेलियाँ मिलेंगी साथियों। और विभिन्न से ऐसे राजस्थान के अन्य टॉपिकों से मिले-जुले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ऐतिहासिक जानकारी भी देने वाला हूँ साथियों, क्योंकि राजस्थान का इतिहास छिपा हुआ है किलों में। किले बोले तो दुर्गों में, दुर्ग बोले तो फोर्टों के अंतर्गत। तो स्टार्टिंग करते हैं इस शानदार टॉपिक की। आइए साथियों, राजस्थान के दुर्ग बताना चाहूंगा। राजस्थान में दुर्गों के प्राचीनतम अवशेष, साथियों राजस्थान में दुर्गों के प्राचीनतम अवशेष जो मिलते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता साथियों हनुमानगढ़ में है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ में आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर या सरस्वती या द्व्यस्वती नदी के किनारे। यहाँ से सबसे पहले दुर्गों के अवशेष मिलते हैं। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण जो हुआ था साथियों 8वीं से 12वीं सदी। 8वीं से 12वीं सदी के जो समय को साथियों राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, इसे मध्यकाल भी कहा जाता है। एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि राजपूत काल कब से कब तक रहा था, तो 8वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। मतलब 8वीं से 12वीं सदी के मध्य राजपूत काल में सबसे ज्यादा जो है दुर्गों का निर्माण हुआ था, याद रखना है। दुर्ग निर्माण का अगर आपसे पूछा जाए कि कोई लिखित प्रमाण, साथियों लिखित प्रमाण अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गों का सबसे पहले लिखित जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, तो याद रखना है साथियों मनु स्मृति में मिलता है। मनु स्मृति साथियों ये जो है कानून पर आधारित, आपको ध्यान रखना है मनु स्मृति जो है कानून पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसकी रचना मनु के द्वारा की गई थी। इसमें सबसे पहले दुर्गों की जानकारी मिलती है साथियों। और भी खास इंपोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं इस अगले पेज में। तो देखिए दुर्ग खास है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि दुर्गों के मामले में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दुर्गों के मामले में हमारा राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे आपको ध्यान रखना है साथियों, पहले स्थान पे आपको ध्यान रखना है एमपी कहाँ आता है, मध्य प्रदेश कहाँ आता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दुर्ग महाराष्ट्र में है। और उसके बाद हमारे राजस्थान का जो है तीसरा स्थान आता है। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो आपसे पूछा जाए कौन से जिले में है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फोर्ट है वो जयपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। जयपुर जिले में आपने नाहरगढ़ का नाम सुना होगा, जयगढ़ का नाम सुना होगा, और भी आपने आमेर का दुर्ग देखा होगा। तो ऐसे कई दुर्ग है जो हमारे राजस्थान के जयपुर में आते हैं। और भी छोटे मोटे दुर्ग है, जैसे चौमू का किला है, अब जो है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से कई दुर्ग है जो राजस्थान में जयपुर के अंतर्गत छोटे मोटे और विभिन्न दुर्ग आ जाते हैं साथियों। ठीक है, अब दुर्गों के हम देखने वाले हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्ट। दुर्गों के हम फोर्ट प्रकार देखने वाले हैं कि जो है किसने कितने कितने जो है इनके प्रकार बताए, क्योंकि साथियों प्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि साथियों कौटिल्य ने दुर्गों के बारे में विस्तृत रूप से अपना जो एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र उसमें भी लिखा है, और शुक्र नीति में भी दुर्गों के बारे में विशेष रूप से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कौटिल्य के अनुसार बात करेंगे। कौटिल्य बोले तो विष्णुगुप्त या चाणक्य भी आप कह सकते हैं। साथियों कौटिल्य ने जो है अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए वो आपको जानना जरूरी है साथियों। औदक दुर्ग जलदुर्ग भी कहते हैं। जलदुर्ग वो होते हैं जो कि नदियों के किनारे या तालाबों में बने हुए दुर्ग होते हैं, उनको जलदुर्ग कह सकते हैं। सबसे शानदार जो जलदुर्ग का उदाहरण अपन देखेंगे वो गागरोन का फोर्ट देखेंगे, जो आपको झालावाड़ में मिलेगा। एक होते हैं साथियों धारवन दुर्ग वो होते हैं जो कि रेत या मरुस्थल में बने होते हैं। रेत या मरुस्थल के मध्य में बने हुए दुर्गों को क्या कहा जाता है? धानवन दुर्ग कहा जाता है। एक होते हैं पार्वत दुर्ग होते हैं जिनको जो कि पर्वत एंड पहाड़ियों पर बने होते फोर्ट है, उनको कहा जाता है। एक होते हैं साथियों वन दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि घने जंगल में बने होते हैं, उनको वन दुर्ग कहा जाता है। ये कौटिल्य के अनुसार बताया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए साथियों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। आइए देखिए साथियों दुर्गों के 9 प्रकार। शुक्र नीति लिखा हुआ है, शुक्र नीति के अनुसार जो है दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन इसने भी जो है दुर्गों को जो है राज्य का कौन सा अंग माना है ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्र नीति में साथियों जो दुर्गों को राज्य के हाथों की संज्ञा दी गई है, किसकी संज्ञा दी गई है? हाथों की संज्ञा दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। 9 कौन कौन से प्रकार है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं औदक दुर्ग। कौन से दुर्ग बताओ? औदक दुर्ग। औदक दुर्ग जो है वो किनको कहा जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आइए साथियों, इसकी हम चर्चा करेंगे। औदक दुर्ग आपसे पूछा जाए तो साथियों, ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हो। किससे घिरे हुए हो? आपको एक शब्द पकड़ लेना है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है उसको कहा जाता है औदक या जल दुर्ग। जल दुर्ग का सबसे उदाहरण आपके सामने है, जो कि गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो साथियों, ये आहू एंड काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू एंड काली सिंध नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ जो दुर्ग है उसका नाम है गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है। इसकी विस्तृत संपूर्ण जानकारी अपन आगे इकट्ठी करेंगे। आइए साथियों, और भी बहुत सारे जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चित्तौर है, वो भी गंभीरी और बेडक नदियों के संगम पे, वो भी जल दुर्ग है। साथियों आते हैं 2 नंबर का जो फोर्ट है वो है धानवन दुर्ग। धानवन कौन से दुर्ग होते हैं वो भी अपन जानते हैं। साथियों ऐसे दुर्ग कैसे दुर्ग, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दुर्ग जो रेतीले मरुस्थल, कौन से मरुस्थल बताओ? रेतीले मरुस्थल के मध्य हो। मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीले तो होते ही है, लेकिन उनके मध्य में जो मरुस्थली इलाके में बने हुए जो फोर्ट है वो क्या कहलाते हैं? धानवन दुर्ग कहलाते हैं। आप धानवन दुर्ग के अंतर्गत सबसे बेस्ट उदाहरण देखेंगे तो आपको सवर्णगिरी के नाम से, अर्थात सोनारगिरी के नाम से जाना जाने वाला जैसलमेर का फोर्ट आपको याद आ जाना चाहिए। इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, या आप इसको सवर्णगिरी के नाम से भी जान सकते हैं, कई बार आता है। इसको आप अन्य और भी नामों से जान सकते हैं। इसे ऐसा जो दुर्ग भी कहा जाता है कि रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये ऐसा फोर्ट है। देखेंगे आगे, पारित दुर्ग आता है साथियों। पारित दुर्ग में आपको ध्यान रखना है, इस दे को आप दे मानना, इस दे को आप दे मानना, और जिसके चारों ओर दीवार हो, जिसके चारों ओर क्या हो बताओ? दीवारों से बड़ा बड़ा प्रकोट, दीवारों का बड़ा बड़ा परकोटा हो, उसको कहा जाता है पारित दुर्ग। ऐसा जो दुर्ग है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार है, वो है साथियों कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। ये आपको ध्यान रखना है। इनके चारों ओर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे बने हुए हैं। उसके बाद अपन पारिक दुर्ग देखते हैं। पारिक दुर्ग में मैं आपको बताना चाहूंगा, खेसे आप समझना खाई, खेसे आप समझना खाई। तो ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर घेरी एवं बड़ी बड़ी खाइया हो, उसको कहा जाता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का सबसे बेस्ट सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो साथियों लोहागढ़ फोर्ट है। लोहागढ़ फोर्ट के चारों ओर खाइया बनी हुई है, और उनमें आप देखेंगे कि मोती झील से निकाला गया एक जो है मोती झील से निकला हुआ पानी है, ठीक है, वो चारों ओर उसके भरा हुआ है। अजान गंगा नाम से वो नहर एक बनाई गई है, उससे पानी पहुंचाया जाता है खाइयों में। तो ये खाइयों वाला जो दुर्ग है वो लोहागढ़ है। अजय दुर्ग भी इसको कहा जाता है। 5वें नंबर पे आप देखेंगे सैन्य दुर्ग है साथियों। सैन्य दुर्ग कौन से दुर्ग होते हैं? ऐसे दुर्ग जिनमें मजबूत सेना हो, और ऐसे दुर्ग जो होते हैं वो साथियों सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के माने जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो गुणों वाली जो सेना होती है उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ का सबसे इंपोर्टेंट दुर्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6ठे नंबर पे हम प्रकार देखेंगे। देखो 6वें नंबर पे आप देखोगे तो वन दुर्ग आते हैं। कौन से दुर्ग आते हैं? वन दुर्ग होते हैं ऐसे दुर्ग जो घने वन एवं जंगल में बने हो। ऐसे दुर्ग जो घने जल वन एवं जंगल में बने हो, उन्हें वन दुर्ग कहा जाता है। ऐसा जो सर्वोत्तम उदाहरण आप देखेंगे रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में आता है, वो वन दुर्गों के अंतर्गत सबसे बेस्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में वो भी वन के अंतर्गत आता है। एरण दुर्ग कौन से होते हैं वो देखिए। ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग में घेरी खाइया हो, कठोर पत्थर हो एवं कांटे हो, एवं क्या हो बताओ? कांटे हो। ऐसे दुर्गों को कहा जाता है एरन दुर्ग। इसका उदाहरण जो है रणथंभौर एंड चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है साथियों। इनके रास्ते आप देखेंगे तो विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, कटीली झाड़ियां मिलेंगी आपको, खाइयां मिलेंगी, पत्थर मिलेंगे, इस तरीके के उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, उनको कहा जाता है एरन दुर्ग। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं गिरी दुर्ग। कौन से दुर्ग है बताओ? गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब होता है पहाड़ियां, मतलब पर्वत पहाड़ियों पर बने हुए जो दुर्ग होते हैं उनको गिरी दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग पाए जाते हैं वो याद रखना है, गिरी प्रकार के दुर्ग होते हैं साथियों। गिरी प्रकार के दुर्ग राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग का जो उदाहरण मिलता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। 9वें नंबर पे आप देखेंगे सहादुर्ग होते हैं। सहादुर्ग जहां सूरवीर सदा त्याग को तैयार हो, उन्हें सहादुर्ग कहा जाता है। सहादुर्गों के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा चित्तौड़गढ़ की एक खास विशेषता जो नोट के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसका नाम है साथियों धानवन। ठीक है, धानवन प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती है चित्तौड़गढ़ में, नहीं तो सबकी सब 8 प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो देख लीजिए,
धानवर प्रकार को छोड़कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सभी प्रकार के दुर्गों के पाए जाते हैं गुण। क्या पाए जाते हैं? गुण। अगर साथियों आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो रीट की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरएएस की, चाहे आरपीएससी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या अन्य राजस्थान से संबंधित अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही हमारे चैनल से जुड़े और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का फायदा ले। और भी बहुत सारे मैं आपको ऐप पर नोट्स डाल रखे हैं मैंने। BS जोरवाल जी के जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से ऐप है, वहां से आप फ्री में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों जरूर आप विजिट करें ऐप पर भी और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।